आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। अदालत ने दफे 370 हटाने के बाद मरकजी हुकूमत को भेजा नोटिस, अक्टूबर में सभी अर्जियों की होगी समाअत। बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को वजारत खजाना की पेशकश की थी। माहिर इख्तियारियात की कमी का बीजेपी को एतराफ़। मोदी हुकूमत मुझे जेल में बंद कर सकती है, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं, चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी को खदशा। साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ तालिबा के अगवा मामले में FIR दर्ज। अमेरिका और तालिबान अमन माहदे के करीब दस्तखत की तकरीब दोहा में होगी। बंगाल के बीजेपी लीडर की शादी पर खतरा, लड़की वालों ने रखी पार्टी छोड़ने की शर्त। अब खबरें तफसील से। मोदी हुकूमत के जरिए जम्मू और कश्मीर से दफे 370 खत्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए उसे आईनी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 5 जजों की आईनी बेंच अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस सिलसिले में समाअत शुरू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही मरकजी हुकूमत को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसके जरिए ये जवाब मांगा गया है कि रियासत में मुआसिलात पर कब तक पाबंदी रहेगी। इस सिलसिले में मरकज़ की मोदी हुकूमत को 7 दिन में जवाब देने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को के 370 हटाने के खुसूसी इख्तियार देने वाले ज़मरे को हटा दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई थी। इन्हीं अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि अब इस मामले को 5 जजों की आईनी बेंच देखेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जियां जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने और रियासत में फ़ोन और इंटरनेट खिदमत को बंद करने के साथ साथ प्रेस की आज़ादी के मुतालिक दाखिल की गई हैं। काबिल ज़िक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस सुबकदोश हसनैन मसूदी ने जम्मू और कश्मीर के आईनी दर्जे में मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए की गई तब्दीलियों के खिलाफ ये अर्जी दाखिल की थी। उनके अलावा साबिक़ IAS अफसर शाह फैसल, तलबा लीडर रशीदा वगैरह ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट किया है कि इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में तशद्दुद का वाक़या पेश आया और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला मुल्क है और ये पाकिस्तान कश्मीर उन लोगों को मुश्तल करने के साथ साथ दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है। राहुल गांधी ने एक दीगर ट्वीट में यह भी लिखा है कि मैं इस मोदी हुकूमत से कई इश्यूज़ पर मुख्तलाफत रखता हूँ, लेकिन मैं ये पूरी तरह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कश्मीर हिंदुस्तान का दाखिली इशू है और इसमें मदाखलत की इजाज़त पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क को नहीं है। जम्मू कश्मीर से मुतालिक फैलाई जा रही अफवाह पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने बुध के रोज़ मीडिया से कहा कि हमने ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें पाकिस्तानी हुकूमत के ज़रिए जम्मू कश्मीर इशू पर अक़वाम मुत्तहिदा में दी गई मुबैना अर्जी के हवाले से राहुल गांधी का नाम शरारत खेज़ तरीके से घसीटा है, ताकि पाकिस्तान के ज़रिए फैलाए गए झूठों और गलत खबरों के अंबार को सच साबित किया जा सकते। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत वादी कश्मीर में नाइत्तेफाकी की आवाज़ को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी अहम इदारों की क़ियादत सुबकदोश नौकरशाह कर रहे हैं, जो हुकूमत के लिए एसमैन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अब मगरबी बंगाल के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि हम इसकी तकसीम करने वाली सियासत की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ अपोजिशन के लीडरों को या तो धमकी देती है या पैसों से खरीद लेती है। बीजेपी पर ज़बरदस्त हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुझे जेल में बंद कर सकती है, लेकिन मैं बीजेपी के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजरिमाना मामलात की तेज़ी और साइंसी तहक़ीक़ात पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए पेशावर पुलिस एहलकारों को तैयार करने के मकसद से मुल्क में पुलिस यूनिवर्सिटियाँ और फौजदारी साइंस यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएंगी। मिस्टर शाह ने आज यहाँ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के 49वें यौम तासीस के मौके पर मेहमान खुसूस की हैसियत से अपने खिताब में कहा कि पुलिस यूनिवर्सिटियाँ कौमी सतह पर कायम होंगी और इनसे वाबस्ता कॉलेज हर रियासत में होंगे। ब्यूरो ने इससे मुताल्लिक़ मसवदा तैयार किया और उसे जल्द ही काबीना के मंजूरी के लिए लाया जाएगा। 12वीं जमात के बाद ट्रेनिंग लेने वालों को पुलिस और नीम फौजी दस्तों में भर्ती में तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को जल्द अज सज़ा देने से मुजरिम
جرم کی کم کرنے کی ذہنیت کم ہوگی، لیکن اس کے لیے پولیس مجرموں اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں سے 4 قدم آگے رہنا ہوگا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب پولیس کی جدید کاری صحیح طریقے سے کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی 3rd ڈگری کا دور نہیں ہے، ہمیں تحقیقات کے لیے سائنسی طریقے اپنانے ہوں گے۔ سابق مرکزی وزیر سوامی چنمیانند کے خلاف منگل کے روز مبینہ طور پر ایک طالبہ کے مبینہ اغوے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مذکورہ عورت نے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں الزام لگایا ہے کہ ایک بڑا لیڈر اور سوسائٹی کے سنت اس کو دھمکیاں دے رہا ہے اور کئی لڑکیوں کی اس نے زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ مذکورہ عورت جو اتر پردیش کے شاہجہاں پور کے ایس لاء کی طالبہ ہے، 24 اگست کے روز فیس بک پر ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد سے لاپتہ ہے۔ 3 وقت کے رکن پارلیمان چنمیانند اس کالج کے چیئرمین ہیں۔ لڑکی کے والد نے پولیس میں شکایت کی ہے کہ چنمیانند نے ان کی بیٹی کی زندگی مشکلات میں ڈال دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس OP سنگھ نے کہا کہ متاثرہ کے والد کی جانب سے دائر کردہ شکایت کی بنیاد پر ہم نے چنمیانند سوامی کے خلاف مبینہ اغوا اور متاثرہ کی فیملی کو دھمکیاں دینے کا ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ DGP نے مزید کہا کہ UP اسپیشل ٹاسک فورس کو معاملے کی تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور طالبہ کا پتہ لگانے کے لیے ٹیم مختلف مقامات پر روانہ کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی مشرقی فضائی حدود کی بندش سے انڈین فضائی کمپنیاں بہت متاثر ہوتی ہیں اور انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک مرتبہ پھر انڈیا کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کا اشارہ دیا ہے۔ منگل کی شام ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فضائی حدود تک انڈین رسائی بند کرنے کے علاوہ انڈیا افغانستان سے تجارت کے لیے پاکستان زمین کے استعمال پر بھی مکمل پابندی پر غور کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم انڈیا کے ایسی فضائی حدود مکمل طور پر بند کرنے پر غور کر رہے ہیں اور کابینہ کے اجلاس میں انڈیا کی افغانستان سے تجارت کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے پر مکمل پابندی عائد کرنے پر بھی بات ہوئی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند جناب ایم وینکیا نائیڈو نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کیا جانا ایک قومی معاملہ ہے اور اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں ایک آواز ہو کر بولیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ ایک پڑوسی ملک بین الاقوامی فورموں میں الگ الگ رائے کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ آج آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں اپنے عہدے کے 2 سال کے مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام میٹ دی گریٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی طویل عرصے سے زیر التوا تھی کیونکہ اس کا تعلق ملک کے اتحاد اور یکجہتی سے تھا۔ اس پروگرام کا انعقاد نائب صدر کے دوستوں اور خیر خواہوں نے کیا تھا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دفعہ 370 آئین میں محض عارضی اور غیر مستقل دفعہ ہے، نائب صدر جمہوریہ ہند نے کہا کہ اس کو ختم کیے جانے سے جموں و کشمیر میں صنعت کاری کی راہ ہموار ہوگی، روزگار پیدا ہوں گے اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ جب سے جموں و کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا ہے تب سے ہی پاکستان بین الاقوامی اداروں میں ہندوستان کو گھیرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے لے کر G7 تک کے تمام بڑے فورمز میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کو ہندوستان کا داخلی معاملہ قرار دے کر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان نے اقوام متحدہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں ہندوستان پر کشمیر میں تشدد اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان نے خط میں سابق کانگریس صدر راہل گاندھی کا نام بھی اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے دکھا ہے۔ ہندوستان میں معاشی بحران کا سب سے زیادہ اثر آٹو سیکٹر پر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور روزانہ ملازمین کی چھٹنی یا پھر کسی کمپنی کے ذریعے پروڈکشن بند کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ لاکھوں ملازمین کے ملازمتیں اب تک جا چکی ہیں اور گھٹتی ڈیمانڈ کی وجہ سے کئی آٹو موبائل کمپنیوں کو اپنا پروڈکشن کم کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کمپنیوں میں ٹاٹا موٹرز بھی شامل ہے۔ تازہ خبروں کے مطابق ٹاٹا موٹرز نے اپنے پمپری چنچواڑا پلانٹ میں 28 اگست سے دوبارہ سے بلیک کلوزر کا 31 فیصلہ لیا ہے۔ ان 4 دنوں تک پروڈکشن بند ہونے کی وجہ سے کم و بیش 4500 ملازمین کو گھر بیٹھنا پڑے گا۔ اگست مہینے میں یہ دوسرا موقع ہے جب ٹاٹا موٹرز کے اس پلانٹ میں کام کو کچھ دنوں کے لیے بند کرنا پڑا ہے۔ ٹاٹا موٹرز کے پمپری چنواڑا پلانٹ کے 4 دنوں تک بند ہونے کا براہ راست اثر چھوٹی صنعتوں پر پڑ سکتا ہے جس میں کم و بیش 2000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ حالانکہ کمپنی کے افسران کا کہنا ہے کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سب کچھ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مودی حکومت کے دور میں معیشت تباہی کے دہانے پر آ کھڑی ہے۔ نیتی آیوگ کے نائب صدر راجیو کمار نے کہا کہ ہندوستان کی معیشت 70 سالوں کے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا BJP حکومت کے پاس
कोई बेहतरीन माशी वजीर नहीं है। सहाफ़त की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सुजाता आनंद ने बताया कि पार्टी लीडर प्रमोद महाजन ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को वजीर ख़जाना के ओहदे की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम बहुत जल्द अरुण जेटली के नाम में तब्दील हो जाएगा। इस सिलसिले में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक करारदाद मंजूर करते हुए अपने साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस अरुण जेटली के नाम से फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम को मौसूम करने का फ़ैसला किया है। वाज़ेह है कि अरुण जेटली का गुज़िश्ता 24 अगस्त को तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। अरुण जेटली 1999 से 2013 तक DDCA के सदर रहे थे। DDCA के सदर रजत शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर को दिल्ली में एक तकरीब के दौरान ये ऐलान किया जाने वाला है। अफ़गानिस्तान में तवील जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन माहदे के हतमी मसौदे को आखिरी शक्ल दी जा रही है। नुमाइंदा अयूब खावरीन ने बताया है कि अमन मज़ाकिरात बुध को मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे दोबारा शुरू होंगे और बुध को ही अमेरिका के आला मसालहतकार ज़िल्मे खलीलज़ाद काबुल रवाना हो जाएंगे। ज़राए के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ़गान अमन माहदे पर दस्तखत की तकरीब की तारीख का ऐलान बहुत जल्द होगा और इस हवाले से तकरीब दोहा में मुनक्किद हो गई। ज़राए के मुताबिक मुतवक्किल तौर पर इस तकरीब में कतर के अमीर शिरकत करेंगे, जबकि अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा को मदऊ किया जाएगा। याद रहे कि अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान के 16 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द के दरमियान मज़ाकिरात का ये नवा दौर है। इससे कबल अफ़गानिस्तान के ज़राए अबलाग ने कहा था कि बातचीत के मौजूदा दौर के दौरान अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला 15 से 20 माह में मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हो गया। इस समझौते पर तालिबान की मुज़ाकराती टीम के डिप्टी लीडर मुल्ला बरदार दस्तखत करेंगे, ताहम आज़ाद ज़राए से अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। कीमियाई अशिया और कीमियावी खाद के महकमे के मरकज़ी वज़ीर जनाब DV सदानंद गौड़ ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम की शुरुआत की है और ये ऐलान किया है कि जन औषधि सुविधा एक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन ने अब ₹1 फ़ी नैपकिन के हिसाब से दस्तयाब होगा। जहाज़रानी के वज़ीर ममलिकत आज़ादानाचार नीज़ कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद के वज़ीर ममलिकत जनाब मनसुख एल मंडावियाना भी आज यहाँ दोपहर के खाने पर मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। जन औषधि सुविधा एक्सो के बारे में ऐलान करते हुए जनाब गौड़ा ने कहा कि वज़ीर जनाब नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1 साल पहले इसमें जो यकीन दहानी कराई थी उसे पूरा कर दिया गया है। जन औषधि सुगम के ज़रिए लोग जिन औषधि जेनेरिक दवाओं और उनके स्टोरों के बारे में सिर्फ एक उंगली हिलाकर पता लगा सकेंगे। इस्लामफोबिया कोई नई चीज़ नहीं है और दुनिया के कुछ ममालिक में ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही फैली हुई नज़र आती है, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान में पुलिस महकमे भी कम इस्लामोफोबिया का शिकार नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट ने ये हैरान करने वाला पहलू जाहिर किया है कि मुल्क में 50% पुलिस एहलकार मानते हैं कि मुसलमानों का जुर्म की तरफ फितरी तौर पर झुकाव होता है। ये सर्वे रिपोर्ट NGO कॉमन कॉज के ज़रिए किया गया है, जिसने हुकूमत के लोक नीति प्रोग्राम के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की याफ्ता सोसाइटी के बारे में पता लगाने के लिए तैयार किया है। मंगल के रोज़ ये सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जे चेल्लामेश्वर के ज़रिए रिलीज़ की गई, जिसमें कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें जो हैरान करती हैं। इस रिपोर्ट में 35% एहलकार ये भी मानते हैं कि अगर भीड़ किसी गौकशी के मामले में मुलजिम को सज़ा देती है तो ये फितरी अमल है। पुलिस के ज़रिए यह सोचना वाकई हैरान करता है, क्योंकि अब मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात के मद्देनज़र पुलिस का ऐसा सोचना अब मॉब लिंचिंग को फ़रोग़ ही देगा। ये सर्वे मुल्क की 21 रियासतों और 11,000 पुलिस स्टेशनों के 12,000 पुलिस एहलकारों और इनके घर वालों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार किया गया है। सर्वे में शामिल पुलिस एहलकारों में से 37% का ये भी मानना है कि छोटे मोटे जराइम के लिए सज़ा देने का इख्तियार पुलिस को मिलना चाहिए और इसके लिए क़ानूनी ट्रायल नहीं होना चाहिए। गोया कि पुलिस एहलकार चाहते हैं कि इन्हें सज़ा सुनाने हक़ हासिल हो जाए, जो कि फ़िलहाल उनके पास नहीं है। बंगाल के बीजेपी लीडर ज़ैनुल आबिदीन की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा माहौल ही बदल दिया। ज़ैनुल आबिदीन का बीजेपी लीडर होना उनकी शादी का दुश्मन बन गया है और यह रिश्ता अब मुनक़ते होता हुआ महसूस हो रहा है। दरअसल बीजेपी लीडर ज़ैनुल आबिदीन के बारे में लड़की वालों को यह पता नहीं था कि वो बीजेपी का लीडर है। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो फौरी तौर पर यह रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जब तक ज़ैनुल आबिदीन पार्टी नहीं छोड़ेंगे ये शादी नहीं हो सकती। 27 साल ज़ैनुल आबिदीन के लिए शर्त पूरी करना मुश्किल है। उससे समझ नहीं आ रहा है कि वो पार्टी और लड़की में से किसी एक को कैसे मुंतखब करे।
हालात जैसे बन रहे हैं इससे तो ऐसा लग रहा है कि शादी अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन बीजेपी में एक अहम जिम्मेदारी संभालते हैं और वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। लड़की के बड़े भाई ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में बताया कि शादी तो पक्की हो गई थी, लेकिन जैसे ही उनके वालिदैन को ये मालूम हुआ कि ज़ैनुल आबिदीन बीजेपी से जुड़े हैं, उन्होंने इससे शादी से मना कर दिया। खबरों के मुताबिक मगरबी बंगाल वाक़ कूच बिहार के दनहाता सब डिवीज़न में रहने वाले ज़ैनुल आबिदीन बीजेपी यूथ मोर्चा के ज़िला सेक्रेटरी हैं। लड़की का ताल्लुक भी दनहाता सब डिवीज़न से ही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने माक़बल मरदमशुमारी कार्रवाई के दौरान तेलंगाना में 460 गांव और 2 टाउन्स को लापता पाया है। मरकज़ और डायरेक्टरेट को इसका पता उस वक्त चला जब दोनों ने 2011 मरदमशुमारी की तफसीलात का जायज़ा ले रहे थे। बताया जाता है कि अक्टूबर 2016 को टीआरएस हुकूमत की जानिब से 14 नए अजला को मुतारुफ़ कराया गया और इन अजला में 460 गाँव लापता हैं। इस सिलसिले में हुकूमत से डायरेक्टरेट ने वजाहत तलब की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो गांव लापता हैं वो साबिक आदिलाबाद, खम्मम, वरंगल, करीमनगर, रंगारेड्डी, महबूब नगर और मेदक से ताल्लुक़ रखते हैं। महबूब नगर और रंगारेड्डी में लापता मुआवज़ात की तादाद ज़्यादा है। इनके अलावा गदवाला और वनपर्ती टाउन्स भी लापता पाए गए। मुझे 40 करोड़ रिश्वत की पेशकश की गई थी। एक साबिक़ सीबीआई जज रकम बराए ज़मानत मुकदमे में गवाह की हैसियत से अदालत में पेश हुए। ये मुकदमा कर्नाटक में कानकुनी के सरगना गाली जनार्दन रेड्डी से मुतालिक है। जज ने यह दावा किया है कि 2012 में इन्हें गाली जनार्दन रेड्डी की ज़मानत मंजूर करने के लिए 40 करोड़ रुपये तक की रिश्वत की पेशकश की गई थी। गाली जनार्दन रेड्डी कर्नाटक में वज़ीर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। साबिक़ जज नागामूर्ति शर्मा 2012 में सीबीआई मुकदमात के खुसूसी जज की हैसियत से बरसरकार थे और वो जनार्दन रेड्डी की गैर कानूनी कानकुनी के मुकदमे की समाअत कर रहे थे। शर्मा ने साबिक़ की तरह करप्शन ब्यूरो की अदालत में भी इस इल्ज़ाम को दोहराया कि एक और अदालती अहदेदार के ज़रिए उन्हें 40 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी कि वो जनार्दन रेड्डी की ज़मानत मंजूर कर दें। इस केस की समाअत फ़िलहाल इंसदाद रिश्वत सतानी अदालत में हो रही है। तलाक़ सलासात से मुतालिक कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में इससे जुड़े मुकदमों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आला मनसब पर फायज़ अफसर ने मंगल को बताया, उत्तर प्रदेश में 3 तलाक़ की मुतासरा ख़वातीन अपने शौहरों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए बड़ी तादाद में आ रही हैं। गुज़िश्ता 1 अगस्त को मुसलमान औरत शादी पर हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ आर्डिनेंस 2019 के नाफिज होने के बाद से लेकर 21 अगस्त तक रियासत में तलाक़ बिदअत के अभी तक 216 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 26 मुकदमे मेरठ में, सहारनपुर में 17 और शामली में 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चरलापल्ली सनती इलाके की एक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगी है। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के मेडचल टाउन के चरलापल्ली सनती इलाके में की एक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। बुध की सुबह की अवलिन सातों में केमिकल और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे। इत्तला मिलते ही 5 फायर ब्रिगेड्स वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस वाक़े में तकरीबन 50 लाख रुपए के नुकसान की इत्तला मिली है। इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। इसमें किसी जानी नुकसान की भी कोई इत्तला नहीं है। बावर्ची खाने की अहम शय प्याज की कीमतों में कमी के कोई आसार नहीं हैं, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, AP के कर्नूल, अनंतपुर, कर्नाटक, तेलंगाना में हुई हालिया बारिश के नतीजे में प्याज की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ प्याज की तलब में इजाफे के नतीजे में भी इसकी कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ। बाज़ार में प्याज की कीमत 15 था 20 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब 40 था 50 रुपये फ़ी किलो हो गई। कर्नूल की ई-मार्केट सेक्रेटरी जयलक्ष्मी ने कहा कि मेयार के लिहाज से प्याज की कीमत दर्ज की गई है। प्याज की कीमत में इजाफे ने जहां आम आदमी के लिए मुश्किल खड़ा कर दी, वहीं प्याज के बड़े ख़रीदार भी उन बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। प्याज फ़रोख्त करने वालों ने कहा कि कर्नूल में बारिश से प्याज के ख़राब होने और साइज़ में भी कमी हुई है, जबकि महाराष्ट्र की प्याज मेयारी और बेहतरीन होती है। बिहार के वैशाली ज़िले वाक़े दाऊदपुर गांव में मुबैना छेड़खानी की मुखालिफत करने वाले एक ही फैमिली के 13 अरकान पर बुध को तेज़ाब फेंक दिया गया, जिसमें 2 ख़वातीन समेत सभी लोग संगीन तौर पर झुलस गए। वैशाली के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट राघव दयाल ने यहां बताया कि मंगल को किसी बात पर दाऊदपुर गांव के रहने वाले नंद किशोर भगत की फैमिली के अरकान का कुछ लोगों से तनाज़ा हो गया और तनाज़ा मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि दोनों फरीक में मारपीट के बाद मामला ख़त्म भी हो गया। बुध को दूसरे फरीक के लोग गुस्से में घर में घुसे और फैमिली के अरकान पर तेज़ाब फेंक दिया। इस वाक़े में 2 ख़वातीन समेत एक ही फैमिली के 13 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में कुछ की हालत संगीन बताई जा रही है।
माली परेशानी और औलाद ना होने के गम से तंग आकर शौहर और बीवी ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा टाउन के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नागेश, जिसकी 8 साल कबल चरिता से शादी हुई थी, ये दोनों गुज़िश्ता रात मुकामी रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन के सामने कूद पड़े, जिसके नतीजे में इनके जिस्म के कई टुकड़े हो गए। सेल फ़ोन और आधार कार्ड्स की बुनियाद पर पुलिस ने महलूकीन की शनाख्त की है। फैंसी नंबर का शौक एक नौजवान को महंगा पड़ा और हैदराबाद की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जुबली हिल्स पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार को रोका गया, जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था और कार की नंबर प्लेट पर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था। पूछताछ पर नौजवान ने पुलिस को बताया कि उसने फैंसी नंबर के शौक में गाड़ी के मुकम्मल नंबर के बजाय सिर्फ 3 का हिस्सा लिख दिया है और पुलिस से बचने के लिए गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर चिपका कर दिया। नौजवान को ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर मुतालिका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीमार बूढ़ी मां को मकानदार के खौफ से एक बेटे ने शमशान घाट मुंतकिल कर दिया। ये इंसानियत सोज वाक़या तेलंगाना के जगत्याल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल टाउन के वीकली बाज़ार इलाके में नरसमा नामी 95 साला खातून अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहती है। चंद दिन से नरसिमा की तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसके बेटे को इस बात का डर था कि मकान में इसकी मां की मौत से मकानदार उसे घर से निकाल देगा। इसी खौफ से उसके बेटे ने मुकामी शमशान घाट में नरसमा को मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसे एक कमरे में रखा गया। मुकामी अफराद ने बूढ़ी खातून को शमशान घाट में देखकर तफसीलात हासिल की और इसकी इत्तला सरकारी हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को दी, जिस पर इंतज़ामिया ने एम्बुलेंस के ज़रिए खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद हिंदुस्तान की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पर फिल्म बनाएंगे। इन दोनों बॉलीवुड में बायोपिक का रिवाज उरूज पर है। हिंदुस्तान की स्टार खिलाड़ी और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु पर भी एक बायोपिक बन रही है। पोसरला वेंकटा सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पीवी सिंधु की इस जीत से बॉलीवुड में भी खुशी की लहर है। सोनू काफ़ी वक्त से इस बायोपिक पर काम कर रहे हैं। इस बायोपिक का नाम सिंधु होगा और इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। सिंधु के किरदार में बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका पादुकोण नज़र आ सकती हैं। Hello everybody. Well, as you all know, I've been waiting for this medal and finally I did it. 2 bronze, 2 silver and finally gold. And I think much weighted win for me. I'm really very proud about it. I think I have no words to express because it definitely means a lot to me. And I would like to thank Gopi sir and Miss Kim. I think because of their support, I could do all this. We've really trained hard and I got this. Thank you once again, Anna. And also I would like to thank my parents because they've been really very supportive all the time. And I once again thank everybody who's here, who've been very supportive and who've always been giving their blessings to me. Thank you. Thank you. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अदालत ने दफे 370 हटाने के बाद मरकजी हुकूमत को भेजा नोटिस, अक्टूबर में सभी अर्जियों की होगी समाअत। बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को वजारत खजाना की पेशकश की थी। माहिर इख्तियारियात की कमी का बीजेपी को एतराफ़। मोदी हुकूमत मुझे जेल में बंद कर सकती है लेकिन मैं झुकने वाली नहीं, चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी को खदशा। साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ तालिबा के अगवा मामले में FIR दर्ज। अमेरिका और तालिबान अमन माहदे के करीब दस्तखत की तकरीब दोहा में होगी। बंगाल के बीजेपी लीडर की शादी पर खतरा, लड़की वालों ने रखी पार्टी छोड़ने की शर्त। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।